उत्तर प्रदेश के 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव हुए संपन्न और उसके बाद इनके नतीजों की अब वोटों की गिनती शुरू हो गई है। महाराष्ट्र और झारखंड में वोटों की गिनती शुरू हो गई है। रुझान आना सामने शुरू हो गए हैं। महाराष्ट्र का जिक्र करें तो एनडीए 8 और इंडिया गठबंधन 4, यानी कहीं ना कहीं महायुति सरकार बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। जो रुझान सामने आ रहे हैं उसके हिसाब से इस बात का आकलन किया जा सकता है कि जनता एक बार फिर से महायुति के साथ जाने के कगार पर है। वहीं झारखंड का जिक्र करें तो कांटे की टक्कर एनडीए और इंडिया ब्लॉक में देखने को मिल रही है। देखिए, एक बड़े मुकाबले का दिन है। झारखंड का चुनावी मुकाबला और महाराष्ट्र का चुनावी मुकाबला, और जिस तरीके से जोरदार दंगल देखने को मिला चुनावी कैंपेन के दौरान, जो वार पलटवार हुए, आज उनकी परीक्षाओं की घड़ी है। यानी जो मुद्दे जनता जनार्दन ने किसको मुद्दे को यहाँ पर आशीर्वाद दिया है या किस मुद्दे पर उन्होंने वोट किया है, इसका पिटारा खुल रहा है। और जैसे जैसे रुझान सामने आएंगे निश्चित तौर पर चौंकाने वाले रिजल्ट आ सकते हैं, ये अनुमान लगाया जा रहा है। खासतौर से महाराष्ट्र में चुनावी घमासान महायुति और जो अघाड़ी विपक्षी गठजोड़ है उनके बीच कांटे की टक्कर का अनुमान लगाया गया है। लेकिन अगर एग्जिट पोल देखें आप, इससे पहले हमने देखा हरियाणा में जिस तरीके से चुनावी रिजल्ट रहे और तमाम एग्जिट पोल के रुझानों को यहां पर धता बताते हुए चौंकाने वाले रिजल्ट रहे। ऐसे में कोई भी पूर्वानुमान लगाना बेहद मुश्किल है। लेकिन अगर जमीनी लड़ाई की बात करें तो निश्चित तौर पर एक बड़ा मुकाबला दोनों राज्यों में रहा है। इसके अलावा उपचुनाव के नतीजे भी आ जाएंगे। नांदेड़ और वायनाड महत्वपूर्ण सीट है, जहां पर वायनाड से प्रियंका गांधी चुनाव मैदान में रही हैं। उपचुनाव में उन्होंने ये मुकाबला लड़ा है। ऐसे में वहां पर उनकी किस्मत का फैसला भी आज होगा। इसके अलावा उपचुनाव के सबसे महत्वपूर्ण जो राज्य है उत्तर प्रदेश, और जो तस्वीरें सामने आई जिसमें जो खास तौर से पिस्तौल लहराते हुए पुलिसकर्मी दिखाई दिया, ये वायरल काफी हुआ। और इसके बाद आज रिजल्ट का दिन है, तो कहीं ना कहीं उपचुनाव किसके पक्ष में जाएगा ये बड़े सवाल हैं। लेकिन सत्तारूढ़ दल को इसका फायदा रहता है और धन बल का इस्तेमाल होता है, ये आरोप विपक्ष लगाता है, और इसीलिए इस लड़ाई में दिलचस्प मोड़ देखने को मिल सकता है। तो निश्चित तौर पर उपचुनाव का रिजल्ट भी काफी जोरदार देखने को मिल सकता है। इसके अलावा उपचुनाव के रिजल्ट की बात करें, पंजाब की 4 सीटें दांव पर हैं। इसके अलावा कुल मिलाकर 14 राज्यों की जो सीटें हैं वो काफी महत्वपूर्ण रहने वाली हैं उपचुनाव के इस नतीजे में। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि जो महाराष्ट्र का रिजल्ट और इस रिजल्ट में कौन बाजी मारेगा, बड़े सवाल हैं। जो रुझान आ रहे हैं उसमें महायुति, अभी शुरुआती बातें हैं ये, क्योंकि आपने देखा होगा पिछली बार जब चुनाव आयोग से ये सवाल पूछा गया था तब उन्होंने कई इस पर कमेंट किए थे और ये भी कहा था कि बैलेट पेपर खुलना शुरू होते हैं, रुझान आपको कैसे मिलने लगते हैं, जबकि वो साइट पर अभी अपडेट किया जाता है। लेकिन जिस तरीके से जो जानकारी मिल रही है वो ये बताती है कि जैसे जैसे जिन इलाकों में काउंटिंग शुरू हुई है और जिस तरीके से शुरुआती अभी ये रिपोर्ट मिल रही हैं, तो ये जरूर है कि अभी 145 का आंकड़ा छूना है बहुमत के लिए महाराष्ट्र में। 41 सीटें चाहिए झारखंड में बहुमत के लिए सरकार बनाने के लिए। तो निश्चित तौर पर अगर देखें दोनों राज्यों के समीकरण एक बड़ा इशारा करेंगे। आज अगर महाराष्ट्र में आप देखें जिस तरीके से शिंदे गुट ने यहाँ पर सरकार बनाई, शिवसेना से अलग होकर सिंबल भी हटाया, उस पर कब्जा उनका रहा। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे विपक्ष के खेमे में, और उन्होंने जोरदार एक जो भाषण उनके रहे हैं आखिरी चरण के, अगर प्रचार की बात करें तो एक जोरदार उन्होंने उसमें एक मैसेज देने की कोशिश की है। आज उनकी भी परीक्षा होगी। निश्चित तौर पर महाराष्ट्र पर नजरें हैं विपक्ष की। हरियाणा में एक जिस तरीके से रिजल्ट रहा है कांग्रेस के लिए एक बड़ा सेटबैक कहा गया, और विपक्ष की स्वीकार्यता के लिए इंडिया ब्लॉक की अगर मजबूती की बात करें तो महाराष्ट्र के चुनावी समीकरण पर दांव लगा है। दूसरा महागठजोड़ में जो गठबंधन की सरकार है झारखंड में, वहां पर भी परीक्षा होनी है, क्योंकि करप्शन को एक बड़ा इशू बनाया गया। महाराष्ट्र झारखंड के अलावा उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव भी होने हैं। 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए जिनकी भी आज भी नतीजे सामने आएंगे। क्या इन नतीजों में हम ये मान करके चले, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से बीजेपी और सपा के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिली और सपा ने बढ़त बनाई, लोकसभा चुनाव के नतीजों में अगर ये स्थिति यहां पर नजर आती है एक बार फिर से, क्योंकि स्थिति ये भी अभी नजर आ रही है कि बीजेपी और सपा में ही एक बार फिर से कांटे की टक्कर देखने को मिल रही। जो रुझान सामने आ रहे हैं उसमें एक बीजेपी और एक एसपी के पास सीट जाती हुई नजर आ रही है। क्या इस बार भी सियासी समीकरण के मुताबिक सपा आगे बढ़त बना सकती है? और अगर सपा के हाथ में सत्ता जाती है, सपा के हाथ में बढ़त जाती है, तो क्या जो अभी विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में होने हैं उस पर कोई प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा?
देखिए बड़ा दिलचस्प सवाल है ये, क्योंकि इस नजरिए से देखें अगर आप जो खासतौर से उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है और उपचुनाव के रिजल्ट की बात करें और जो एक बयान है काफी मुख्यमंत्री का वायरल हुआ जिसमें बटेंगे तो कटेंगे और इसके धार्मिक ध्रुवीकरण को लेकर बड़े सवाल उठे हैं, तो अब इस नारे की परीक्षा भी इस चुनाव के जरिए होगी ये कहा जा रहा है। बड़ा मुकाबला यहाँ रहेगा। कांग्रेस ने इस चुनाव में समर्थन दिया समाजवादी पार्टी को, तो समाजवादी पार्टी को विपक्ष का फ्री हैंड मिला है। अब समाजवादी पार्टी क्या चमत्कार दिखा पाएगी इस मुकाबले में, ये बड़े सवाल हैं। लेकिन अमूमन जब भी उपचुनाव होते हैं तो इसका फायदा सत्तारूढ़ दल को मिलता रहा है और ये बड़ी प्रतिष्ठा की लड़ाई है उपचुनाव की। उत्तर प्रदेश के चुनावी मुकाबले की बात करें तो अलग अलग राज्यों में कुल मिलाकर अगर देखें तो जिन सीटों पर मुकाबला हुआ है, क्योंकि लोकसभा का चुनावी मुकाबला हुआ था, ऐसे में जो सीटें खाली हुई इसमें 42 जो पूर्व विधायक रही हैं वो सांसद बन गए और इसीलिए इन सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। अन्य वजह से भी चुनाव हो रहा है, कुछ सीटें अलग वजह से उपचुनाव के तरफ गई हैं, तो ये जरूर है। दूसरी तरफ अगर देखें तो ये उपचुनाव का जो रिजल्ट रहेगा अलग अलग राज्यों का, वो अलग अलग समीकरण और राज्यों की राजनीति के लिहाज से उसको जोड़कर देखा जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा मुकाबला उत्तर प्रदेश में उपचुनाव का सीटों का है, जिसमें जोरदार जोर आजमाइश देखने को मिली है वोटिंग के दौरान। लिहाजा आज उसकी परीक्षा की घड़ी है, रुझान आने शुरू हो रहे हैं और जैसे जैसे ये रुझान नतीजों में तब्दील होंगे तो इसका विश्लेषण जरूर किया जाएगा। लेकिन एक बड़ा मुकाबला इस वक्त जो काउंटिंग का है वो महाराष्ट्र और झारखंड